इस वीडियो के नीचे मुझे गाली देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को कम से कम पूरा जरूर देखिएगा और इमोशन को साइड हटा के थोड़ा दिमाग से सोच लीजिएगा। मैं चाहता तो ऐसा वीडियो बनाता जो एकदम मोटिवेटिंग होता, आप इमोशनल हो जाते और आप ड्रॉप ले लेते, और ड्रॉप लेने के बाद फायदा मेरा ही होता क्योंकि देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप मेरा ही कोर्स खरीदते। बट मैं आपको कोर्स जरूर बेचना चाहता हूं, बट आपको सपने नहीं बेचना चाहता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और तभी डिसीजन लीजिएगा आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो लोग मुझे नहीं जानते, पहले मैं अपना बैकग्राउंड भी बता देता हूं कि मैं सही इंसान हूं आपको इसको गाइड करने के लिए, क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है। और नीट में हमारे टाइम एआईपीएमटी होता था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी। मैं भी एक ड्रॉपर था और मेरा भी जब तैयारी का फेज था तो उस टाइम भी मैं बड़ा पैशनेट था डॉक्टर बनने के लिए। बट आज आप देखोगे कि मैं पढ़ा रहा हूं डॉक्टरी छोड़ के, एंड आई लेफ्ट दैट बाय चॉइस। ऐसा नहीं है कि मेरा पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैंने ये चीज छोड़ के टीचिंग चूज किया। आई चोज टीचिंग बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। तो मेरी पूरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पूरे यूट्यूब पे ये दो टुक बात आपको कोई और नहीं बताने वाला है। मैं बड़ा भाई बन के अपनी इज्जत को रिस्क में लेके आपको सही गाइडेंस दे रहा हूं। सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी है। और मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी 90% बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देके ही जाएंगे कि मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूं, आपने मुझे डीमोटिवेट कर दिया। बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सच का साथ देना और मैं वही करने वाला हूं। तो बेटा, आपको ड्रॉप लेने से पहले कुछ पैरामीटर्स बनाने होते हैं। हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, हम प्रोज एंड कॉन्स की डायरी बनाते हैं और मैं आपको एकदम बिल्कुल क्वांटिफाई करके बता दूंगा कि आपको ड्रॉप लेना नहीं चाहिए। आपको बस जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उन सवाल के जवाब होने चाहिए। तो वो फ्लोचार्ट के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेते हो तो वो आपका रैशनल डिसीजन होगा और उसका आउटपुट भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे भेड़ चाल में चलना है, आपको भीड़ का हिस्सा होना है तो आपकी मर्जी, आप इस वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं। अगर अभी तक इस वीडियो पे टिके हो मतलब एक्चुअली आपको रियलिटी चेक जानना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, अगर आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना उसके बारे में जानना है तो अपना करंट स्कोर बताइए। ठीक है, तो अगर अगर पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपका करंट स्कोर 550 प्लस मार्क्स है, ठीक है, चाहे आपका ये पहला ड्रॉप हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, अगर आपका करंट स्कोर 550 प्लस मार्क्स है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 100% ड्रॉप लीजिए। चाहे आपका ये पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा ड्रॉप है, 100% ड्रॉप लीजिए। अपने गोल के इतने नजदीक आके आपको नहीं छोड़ना चाहिए। 100 मार्क्स पूरे साल में इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एकदम आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बता दूंगा जिससे आपके मार्क्स कम से कम यहां तक तो आ जाएंगे। ये मेरा गारंटी है, तुम बड़ा भाई समझ के तुम ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, 550 वालों को मैंने क्लियरली बता दिया। ठीक, आप इसको तभी छोड़िएगा जब आप पैशनेट नहीं हो ड्रॉप लेने के लिए। ठीक है, जब आप पैशनेट नहीं हो डॉक्टर बनने के लिए। ठीक, दूसरे वो बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, या फर्स्ट ड्रॉप ईयर था, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, इन दोनों बच्चे हैं। ठीक है, और अगर आपने अपना 100% नहीं दिया तो आप ड्रॉप ले लीजिए। ठीक है, दो चीजों पे मैंने बात कर ली। ठीक है, अगर आपका इससे ज्यादा अटेम्प्ट है, लेट्स से कि आप थर्ड अटेम्प्ट पे हैं, फोर्थ अटेम्प्ट पे हैं या फिफ्थ अटेम्प्ट पे हैं, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए बेटा ना, मैं उसका भी आपको मैथ समझाऊंगा थोड़ी देर में। आप मेरी बात पूरा एंड तक सुनो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मान लो कि आपने 2 अटेम्प्ट किए, ठीक है, और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपने से सवाल पूछो, क्या आपने अपना 100% दिया? अगर आपने अपना 100% दिया और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बेटा क्या फायदा, इस साल तुम क्या कर लोगे?
कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर मैं बीडीएस लेके ये कर लेता हूँ, बीएएमएस लेके ये कर लेता हूँ, बीएचएमएस ये लेके कर लेता हूँ। बेटा कोई फायदा नहीं था। जब तुमने खाली बैठ के पूरे साल रगड़ के मेहनत करके नहीं निकाल पाए तो कोई पार्शियल कोर्स के साथ कैसे कर लोगे। इससे बेटर है कि तुम ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, क्या हो सकता है सर ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन? पहला ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन में आपका आ जाएगा या तो आपको मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना है, ठीक है, या आपको फील्ड बदल के कुछ नॉन मेडिकल करना है। ठीक, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन पे बेटा मैं अलग से डिटेल्ड पूरी सीरीज चलाऊंगा कौन सा करियर ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। ये डेली एक वीडियो आएगा कल से, ये मेरा प्रॉमिस है। मतलब बीडीएस पे एक वीडियो जाएगा, एमबीबीएस अब्रॉड पे एक वीडियो जाएगा, बीएचएमएस पे जाएगा। तो आपको जो जो करियर ऑप्शन के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। कैसे एडमिशन लेना है, कौन से बेस्ट कॉलेज है, क्या कट ऑफ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जिनका सेकंड ड्रॉप से ज्यादा हो गया, उन्होंने अपना 100% दिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, शुड ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स, है ना। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ठीक है, तो अगर आपकी नीड से मोहब्बत भी है, यू विल हैव टू मूव ऑन। टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड हो गई है आपकी वो, ठीक बेटा, बात मानो मेरी, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हुआ तुमको क्योंकि तुमने अपना 100% दे दिया। ठीक है, अब दूसरे बच्चे पे आते हैं जिसने अपना 100% नहीं दिया और उसके नंबर भी कम आए। तो भैया तुमको एक अपने आप से सवाल पूछना है कि तुमने अपना 100% क्यों नहीं दिया। अगर तुम पैशनेट थे, अगर मान लो कि मुझे ऐसे किसी सच्ची मोहब्बत है, तो मैं क्या 100% अपना नहीं दूंगा? मैं तो उसके घर के हॉस्टल के नीचे बैठा रहूंगा सब काम धंधा छोड़ के। तो अगर आपकी नीड सच्ची मोहब्बत थी, अगर आपको डॉक्टर बनना ही था, तो आपने 100% क्यों नहीं दिया? मतलब आपको उससे अट्रैक्शन है सिर्फ, है ना, कि मतलब तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्टेथोस्कोप पहन के बहुत अच्छा लगे, बट यू आर नॉट पैशनेट इनफ टू स्टडी फॉर इट। तो क्या आप बताइए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए? नहीं सर। अगर आप किसी चीज को लेके अभी पैशनेट नहीं, तो मेडिकल कॉलेज जाके कैसे पैशनेट हो गया? अब मैं समझाता हूं क्यों मैं इतना रिजिड होता हूं ज्यादा ड्रॉप नहीं लेने पे। तुम्हें इकोसिस्टम समझाता हूं। देखो, तुम्हारा 4.5 साल का एमबीबीएस होता है, ठीक है, प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ठीक, अब बेटा क्या होगा कि एमबीबीएस में भी तुम्हारा अब नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा, जो नेक्स्ट 1 है और नेक्स्ट 2 है। अगर तुमने नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं किया तो तुम 12 पास रह जाओगे, तुमको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। तो पहला तो यह है कि यह आफत कि तुमको पहले एमबीबीएस 5.5 साल पढ़ना है, ठीक है, और तुम इसके बाद सिर्फ एमबीबीएस ही करते हो, और एमबीबीएस के बाद जो आपका जॉब लगता है एज अ जूनियर रेसिडेंट, इट इज समवॉट इन द रेंज ऑफ 60,000 to 1 लाख रुपीज। ठीक, इतना ही तनख्वाह तुमको मिलता है। इतना पैसा तुम कोई और कोर्स करके भी कमा सकते हो। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, तो यू बीइंग मिजरेबल एट अ कोर्स एंड यू बीइंग गुड एट सम अदर कोर्स, आप वो सम अदर कोर्स कर लीजिए। हमारे देश में डॉक्टर की भी जरूरत है, डेंटिस्ट की भी जरूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी जरूरत है, होम्योपैथी डॉक्टर की भी जरूरत है, और आपके तुम्हारे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत है, नर्सेस की भी जरूरत है ना। अब आपको मैं पूरा पाथवे जब दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ गया। जैसे एक नर्स अगर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है 3 लाख रुपए महीने का कमाती है, 4 साल में पढ़ के तुम इंडिया के डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा रहे होगे। ठीक है, तो ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनना आपको रैशनली सोचना है। तो आप मेरे करियर ऑप्शन वाले वीडियो देखिएगा, और मैं अपने पेट पे लात मारो बेटा, तुम ड्रॉप लेते, तुम मेरा कोर्स खरीदते, मेरा 5,000 रुपए का फायदा होता, बट मैं तुम्हें सही डिसीजन इसलिए देने कह रहा हूं ताकि तुम गुमराह नहीं हो। ठीक है, जो ड्रॉप लेंगे उनको भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि उनको कैसे पढ़ना है। ठीक है, बट अभी ये चीज समझो। ठीक, तो आपका ये वाला पार्ट आ गया। तो मैं अगेन वही रेकमेंड करूंगा, अगर आप 3rd ड्रॉप के बियॉन्ड ले रहे हो तो तभी लेना जब आप बिल्कुल पैशनेट हो, मतलब तुम्हारा पैशन ही है, तुम डॉक्टर के बिना मर जाओगे, तुम्हारा ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होना चाहिए नीट के आसपास, लेकिन तब तुमको ना आगे पीछे कुछ नहीं दिखना चाहिए, दुनिया भूल के तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए रेडी हो देन ओनली ड्रॉप लेना, नहीं तो मत लेना। और ईमानदार रहना अपने से, है ना, ईमानदार रहना अपने से। ये नहीं कि आज का जोश है मेरा, इस साल तो मैं पढ़ लूंगा, पूरा साल फिर धज्जी उड़ा दो अपनी। सवाल पूछना अपने आप से कि मैंने पिछले साल क्यों नहीं पढ़ाई की, और अगर तुम्हारे पास जवाब हो, तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाए,
तभी ड्रॉप लेना। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी हो गई ड्रॉप के लिए। ठीक है, एक और चीज आपको कंसिडर करना है बेटा, आपकी फैमिली की कंडीशन भी। ठीक है, जब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था ना, तो मेरे पापा की तनख्वाह नहीं आती थी, कुछ बिहार सरकार का दिक्कत था, तो मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया एमबीबीएस के साथ। आपकी भी हो सकता है कुछ बच्चों की फैमिली कंडीशन खराब हो, तो बेटा आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ बच्चों की जरूरतें अलग होंगी, तो आपको अगर स्किल बेस्ड तुरंत जॉब चाहिए होगा, आप इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स वेट नहीं कर सकते, आपको संभालना है, आपको बहन की शादी करानी है, आपको परिवार संभालना है। ठीक है, तो उन केसेस में भी आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, उन केसेस में भी आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ता है। बेटा हम बहुत सारे डिसीजन प्रैक्टिकल लेते हैं कि हमारे घर वालों की वजह से, तो उस केस में भी आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू मूव ऑन। ये प्रैक्टिकल डिसीजन क्या होगा, इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है सर, तो जॉब क्या करियर ऑप्शन है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अच्छा फैमिली कंडीशन की बात होगी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पैशन आपका कितना है, यही मैं बता रहा था कि अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप ये देखो कि क्या आप जो स्ट्रगल आज कर रहे हो, जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना नीट के लिए, इट इज नो स्ट्रगल। एमबीबीएस में तुम 19 सब्जेक्ट पढ़ोगे और तुम्हारा कंपटीशन उन सब बच्चों से होगा जो खुद डॉक्टर हैं। तो तुम सोचो एक 25 लाख के लॉट में से 1 लाख बच्चा सेलेक्ट हुआ, ठीक है, उस 1 लाख बच्चे अब आपस में कंपीट करेंगे, तो उस तरह का कंपटीशन होने वाला है तुम्हारा पीजी में। मैं डरा नहीं रहा हूं, बट मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि सभी मेहनती बच्चे होंगे यार, तुमको उनमें भी राइज करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि तुमने नीट यूजी निकाल दी तो तुम्हारी जिंदगी मक्खन है, नहीं है। दैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। उसके बाद तुमको एमबीबीएस एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद तुमको नेक्स्ट एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद तुमको नीट पीजी पास करना होगा। तुम अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हारे एस्पिरेशन उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो अगर तुम डॉक्टर बनने के लिए एकदम पैशनेट हो, मैं नहीं था पैशनेट, मुझे सिर्फ दिखाना था घर वालों को कि मैं डॉक्टर बन के जाऊंगा, तो मैं नहीं कर पाया। तुम अगर पैशनेट हो तो आप कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि क्या आपका उद्देश्य डॉक्टर बनना है और क्यों है। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बनना है कि तुम एक्चुअली पेशेंट की मदद करना चाहते हो, तुम एक्चुअली एक देश पे इंपैक्ट छोड़ना चाहते हो, तुम एक्चुअली किसी का दर्द का निवारण करना चाहते हो, देन ओनली यू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये तुम्हारा पैशन और तुम्हारा गोल इन लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा गोल इन लाइफ पैसा कमाना है तो मैं तुम्हें 10 करियर ऑप्शन बता सकता हूं जो डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं ना, तुम अभी बहुत सारे टीचर्स देखते हो तामझाम हम वाले, है ना, जो टीचर्स भगवान बन के बैठे हुए हैं, तुम्हें पता है वो टीचर्स कितने कमाते हैं। मैं छोड़ो किसी और की बात छोड़ दो, मैं आज से 1 साल पहले इतना पैसा कमाता था कि भारत के 10 डॉक्टर मिला दोगे तो उतना पैसा मैं 1 महीने में कमाता था। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये तो मेरी डिग्री की वजह से थोड़ी था। अगर मैं बीएससी भी करता, मैं एमएससी भी करता, तो मैं इतना ही पैसा कमाता बिकॉज आई एम गुड एट टीचिंग। मेरी एमबीबीएस की डिग्री यहां काम नहीं आती है ना, सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है कि हाँ एमबीबीएस निकाला है मैंने तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता। समझ में आ रही है बात मेरी। आपके बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं और मुझसे अच्छा कमाते हैं, और वो सिर्फ बीएससी हैं, सिर्फ एमएससी हैं, और कुछ तो सिर्फ 12 पास भी हैं। करोड़ों का साम्राज्य बना दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने गोल इन लाइफ में पैशनेट थे, जो बात उन्होंने चीज किया उसमें पैशनेट थे। मैं बेसिक एग्जांपल देता हूं यार, इंस्टाग्राम पे तुम अभी देख रहे होगे एक वड़ा पाव गर्ल है, एक चाय वाला है, तुम देख रहे हो भाई वो कितना पैसा कमा रहे हो। जितना तुमने जिंदगी भर में सोचोगे कमाने बन डॉक्टर बनका, उतना उन्होंने 1 साल में कमा लिया होगा। अब लेकिन वही है, सब लोग काम कर सकते हैं, तुम एक्सेप्ट कर पाओगे कोई तुम्हारा मजाक उड़ा पाए, है ना, बट तुम मजे मजे में उसको देख रहे हो और उनका धंधा अच्छा चल रहा है। तो वही पॉइंट है। तो क्या है भैया, उनकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि उन्होंने उसको अपना बिजनेस बना लिया, अपना करियर बना लिया। तो आपको ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज योर गोल इन लाइफ। अगर आपका गोल इन लाइफ पैसे कमाना है, दुनिया भर के ऑप्शन है, आप पैसे कमा लोगे। बट अगर आपका गोल इन लाइफ है कि नहीं भैया मुझे एक देश के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे हेल्थ केयर फील्ड में कुछ अच्छा जानना है, तो फिर आप ये डॉक्टर वाला पाथ चूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल क्लियर आपका फ्लो चार्ट बना दिया। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। करियर ऑप्शन पे कल से इस चैनल पे रोज एक वीडियो जाना स्टार्ट हो गया।
अगर आप इसके बाद भी ड्रॉप लेना चाहते हैं और अपना 100% देना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए 100% सॉल्यूशन का एक जुगाड़ है, बट पढ़ना आपको पड़ेगा। तो मेरा एक बैच है बेटा जिसका नाम है सुपर 100 बैच, बहुत बच्चों को पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। देखो मैं कोई बहुत फेमस तो टीचर नहीं हूं, किसी जमाने में था फेमस, ठीक है। क्या होता है यूट्यूब पे भी टीचर्स की लाइफ स्पैन होती है, तो अब मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते ऑनेस्टली, मैं साल के 10,000 बच्चे पढ़ाता हूँ, ठीक है, पूरा सब क्रैश कोर्स मिला, ठीक। अच्छा, तो मेरे सुपर 100 बैच में क्या है बेटा कि मैं एक बैच में 100 बच्चे रखता हूं, ठीक है। तो ऐसे में 5 बैच बनाऊंगा बैच 1 के लिए, फिर रिजल्ट के बाद और एक 5 बैच बनाऊंगा, 10 बैच में ऐसे पढ़ाऊंगा, दैट इज इट, ठीक है। तो मैं एक बैच में 100 बच्चे रखूंगा, मेरे टीचर्स पढ़ाएंगे और मेरे टीचर्स मेरे हिसाब से पढ़ाते हैं कि मैं 1000 घंटे का फिजिक्स का कंटेंट नहीं दूंगा, मैं टोटल जो कंटेंट होगा आपका सिर्फ 800 घंटे का होगा। और आपने देखा है कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम एनालिसिस करके आपको जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाते हैं और उसको बार बार रिपीट कराते हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। अब तुम मान लो कि मैं बोल रहा हूं पेपर एनसीईआरटी से ही आता और तुम गाइटन गैनन सब पढ़ के ज्ञानी बन गए और वो बच्चा उसी एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ा, तो सिलेक्शन किसका हो उसका, ठीक। तो हम दिन में ज्यादा क्लासेस भी नहीं रखते, आपके दिन की 2 क्लास ही रखते हैं, बेस्ट टीचर से पढ़वाते हैं और लिमिटेड पढ़वाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा फोकस कहां होता है, हमारा फोकस होता है प्रैक्टिस पे, कि मतलब रेलेवेंट आपको खूब सारा प्रैक्टिस कराया जाए डीपीपी की मदद से, और उसके बाद जो आपके डाउट निकले उस डाउट को इंडिविजुअली सॉल्व कराया जाए और उसके बाद आपके टेस्ट कराए जाए और टेस्ट के बेसिस पे आपको गाइडेंस दिया जाए कि भैया तुमको टेस्ट में ये करना है। तो मेरा मेजर फोकस यहां पे रहता है। कंटेंट तो तुमको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, तुमको उसके लिए कोर्स करने की क्या जरूरत है, बट ये पर्सनलाइजेशन से हो सकता है। 1 लाख बच्चों के बैच में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा और हमारे यहाँ जो पढ़ा रहा है वही आपको गाइडेंस भी दे रहा है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मेरे बैच पे, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 4999 है। बेटा अगर तुम सारे टीचर्स की सैलरी भी निकालोगे ना 1000 बच्चे के हिसाब से तो सैलरी नहीं आती, बट मुझे अभी फोकस 2 साल रिजल्ट पे करना है, इसलिए मैं अच्छे बच्चे चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक कैच भी है कि अगर तुमने मेरे सारे टेस्ट में 80% मार्क्स लाया और फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा 100% पैसा मैं रिफंड कर दूंगा, ठीक है। बट इसकी नौबत नहीं आएगी, ये लिख के ले लो मेरा। होता क्या है, क्यों सिलेक्शन कम होता है बैचेस से, क्योंकि 50% टू 70% बच्चे पूरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं करते। अगर मैं अपने पिछले निश्चय के बैच का कंप्लीशन रेट बताऊंगा तो 13% है और सिलेक्शन रेट बताऊंगा तो 8% है। मतलब जितना बच्चा ने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया उसमें से लगभग 90% बच्चों का सिलेक्शन हो गया। मतलब अगर मैं बता दूं कि अगर 1000 बच्चे हैं तो 130 बच्चे तुम्हारे पूरा बैच कंप्लीट किए, बाकी सब बीच से छोड़ के चले गए और उसमें से लगभग 85 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो सोचो सिलेक्शन रेशियो कितना हाई है अगर तुम मेरी बात मानते हो तो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, तुम 10 दिन का जोश दिखाते हो फिर उसके बाद खुश हो जाते हो। तो अगर आपको खुश होना है तो क्यों सीट खराब करोगे, मेरे पास लिमिटेड सीट है, आप इस बैच में एनरोल नहीं कीजिए। कैसे एनरोल कर सकते हैं सर इस बैच में, तो मेरी वेबसाइट है anandmoney.in, ठीक है, आप यहाँ पे जाइएगा या ये वेब पे भी चल जाएगा। डॉक्टर आनंद मनी का एंड्रॉयड ऐप भी है और iOS स्टोर भी है, वहां पे जाएंगे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो सुपर 100 बैच दिख रहा है यहाँ पे। तो सुपर 100 बैच के ओवरव्यू में जाएंगे, आपको पूरा बैच का शेड्यूल वेड्यूल सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। 15 से ये बैच स्टार्ट है और ओरिएंटेशन क्लास आपकी 10 मई से होगी। तो फटाफट इस बैच में एनरोल कीजिए और तभी एनरोल कीजिएगा जब आपको मुझ पे अंधा भरोसा। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए सर, ऐसे पढ़ा दो वैसे पढ़ा दो, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, मुझे पता है क्या पढ़ाना है। मैंने इस बार टॉप 1000 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर दिया। मुझे दिखा दो कोई दूसरा इंसान जिसने किया होगा ऐसा, ठीक है। तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या पढ़ाना है। बायोलॉजी में तो तुम्हें कोई दिक्कत कभी आएगी ही नहीं आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नहीं आएगी दिक्कत, मैं हूं उसके लिए। तुम्हें पहला सप्ताह समझ नहीं आएगा फिजिक्स, दूसरा सप्ताह समझ नहीं आएगा फिजिक्स, बट 1 महीने के बाद तुम्हें फिजिक्स का एक एक लाइन समझ में आएगा। तो गिव अप करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, अगर पूरे साल मेरे साथ डटे रहोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। तो भाई कमेंट सेक्शन में जो बच्चे 1 ईयर का चैलेंज ले रहे हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो और इसका स्क्रीनशॉट रख के रख लेना और अपने वॉलपेपर पे डीपी बना लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या वादा किया था खुद से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझसे। ड्रॉप लेने से पहले अगर ये प्रतिज्ञा कर सकते हो तभी ड्रॉप लेना, नहीं तो मत लेना।
मैं तुम्हें दुनिया भर के ऑल्टरनेट ऑप्शन बता दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, ये तो नहीं होगा ना कि 25 लाख में से 25 लाख बच्चे का सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन 1 लाख बच्चे का ही। तो या तो आप उस कंपटीशन का हिस्सा बनिए, लड़िए भिड़िए, जो दूसरे कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, या फिर कुछ और करियर ऑप्शन चूज कर लीजिए, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे गाली देनी चाहिए, आप शौक से दे सकते हैं, मैंने अपने बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया है। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो से अगर आपको सेंस मिल रहा है तो अपने अपने दोस्तों तक इसको अवेयरनेस जगाइएगा, नहीं मिल रहा आपकी मर्जी। थैंक यू।